वेलकम टू द गुरु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ साउंड। तो टाइप्स ऑफ साउंड एक्चुअली में होते हैं तीन तरीके के। टाइप्स ऑफ साउंड कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के। एक तो होते हैं आपके ऑडिबल साउंड, ओके, एक होता है ऑडिबल साउंड, दूसरा होता है आपका इंफ्रासोनिक साउंड, इंफ्रासोनिक साउंड, और तीसरा आपका जो टाइप होता है वो होता है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड। तो भैया आप देखते हैं ऑडिबल साउंड क्या होता है। ऑडिबल साउंड वो साउंड होते हैं जिन साउंड वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इसे आपका ह्यूमन सुन सकता है। जो एडल्ट है वो इस फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड को सुन सकता है, लेकिन जो चाइल्ड होता है, ये नोट बना लेना, चाइल्ड है वो 20 हर्ट्ज टू 25,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, तो अब बात आती है कि भैया इंफ्रासोनिक साउंड क्या है? इंफ्रासोनिक साउंड वो साउंड हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन हो 20 हर्ट्ज। इसे ह्यूमन के द्वारा नहीं सुना जा सकता। ठीक, अब बात करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड की। अल्ट्रासोनिक साउंड वो साउंड होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज हो। उन साउंड को किस कैटेगरी में रखा जाता है? अल्ट्रासोनिक साउंड की। ओके, तो ऑडिबल ही साउंड ह्यूमन ईयर के द्वारा सुना जा सकता है। इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक ये दोनों ही ह्यूमन ईयर के द्वारा नहीं सुना जा सकता। ठीक, चलो एक आप लोग नोट देखो, एक और। कुछ लोगों को कम सुनाई देता है, तो उन लोगों के लिए एक मशीन बनाई जाती है जिसे बोलते हैं हियरिंग एड। क्या बोलते हैं? हियरिंग एड। हियरिंग एड एक्चुअली में है क्या? यह बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस, यह बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है। ठीक, इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जब साउंड वेव निकलती है, ये क्या, जैसे मैंने किसी को कुछ बोला तो उससे क्या जनरेट हुआ? साउंड वेव्स। तो साउंड वेव एक्चुअली में होता क्या है कि जब मशीन होती है उसमें सबसे पहले माइक्रोफोन रिसीव करता है। माइक्रोफोन। तो साउंड वेव एक्चुअली में मैकेनिकल सिग्नल है। इसको माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद ये भेजता है एम्पलीफायर में, क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है, लेस एम्पलीट्यूड। एम्पलीफायर में
इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही रहता है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अब फिर इसके बाद जाता है स्पीकर में। अब भैया स्पीकर क्या है? स्पीकर डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट केवल करता है और इसके एम्पलीट्यूड के साथ कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करता है। तो ये क्या हो गई? फिर से साउंड हो गई, साउंड वेव या सिग्नल। अब यही सिग्नल फिर कहाँ जाता है? हमारे भैया कानों में, जिसे कम सुनाई देता है, तो उसे फिर सुनाई देने लगता है। तो हियरिंग एड आपको समझ में आया? बहुत बढ़िया, हियरिंग एड आपको समझ में आ गया। एक और चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का बचा हुआ है, वो है सोनार। इम्पोर्टेंट है। क्या है? सोनार। बहुत बढ़िया। सोनार एक्चुअली में है क्या? साउंड, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है, सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या क्या मेजर करती है? जो मेजर करती है, यूज्ड टू मेजर, क्या क्या? डिस्टेंस, स्पीड, डायरेक्शन। किसकी? जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट होते हैं। जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की तीन चीजें हो सकती है, कितनी डेप्थ पर है, मतलब डिस्टेंस, किस स्पीड से जा रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो सोनार एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज करते हैं डिस्टेंस, स्पीड और डायरेक्शन। जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है उसकी तीन चीज़ों को यह बता सकता है, ठीक। अब यह डिवाइस यूज क्या करती है? भैया इसमें यूज करने से पहले ये समझ लो इसका कंस्ट्रक्शन। इसमें दो चीज़ें होती हैं कंस्ट्रक्शन में। एक क्या होता है? ट्रांसमीटर। एक क्या होता है? ट्रांसमीटर। दूसरा होता है रिसीवर। दूसरा होता है रिसीवर। एक्चुअली में जो ट्रांसमीटर होता है वो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासोनिक वेव। अब आपको ये पता है कि अल्ट्रासोनिक वेव, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हायर होती है। हायर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी हाई है, और शॉर्टर वेवलेंथ है। तो अल्ट्रासोनिक वेव ही हमने क्यों यूज किया? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और शॉर्टर वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से यह हायर डेप्थ तक पेंट्रेट कर जाती है। इसके पीछे अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। तो ये क्या होता है कि ये हायर डेप्थ तक पेंट्रेट कर जाती है। तो ये ट्रांसमीटर से निकले किसी भी एक ऑब्जेक्ट से टकराए, तो फिर जब ये ऑब्जेक्ट से टकराए, ठीक, टकराने के बाद ये वापस जाए, वापस कौन करता है? रिसीवर। वापस इस वेव को
रिसीवर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव की आपको स्पीड पता होती है, ओके, आपको स्पीड पता होती है, टाइम गैप आपको पता ही चल जाता है कि हमने इतने टाइम पे यहाँ से ये वेव छोड़ी या ट्रांसमिट की, कितनी देर बाद रिसीवर पे आई, ये आपको टाइम गैप पता है। तो आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, स्पीड इनटू टाइम। तो ये पता चल गया, ओके। तो फाइनली आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, जो मैंने स्टार्ट किया था ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाए, और अगला जो टॉपिक है वो कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।